और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को मिलने वाला है घातक चैलेंजर 2 टैंक। ब्रिटेन का मेन बैटल टैंक है चैलेंजर 2। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। युद्ध में ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन के लिए टैंक जरूरी है, ये ब्रिटेन का कहना। और रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पर टेंशन में दुनिया है। दुनिया के सामने एटमी वॉर और विश्व युद्ध का संकट है। ईरान के बाद रूस के साथ खुलकर मैदान में उतरा चीन। अमेरिका, यूरोप ने रूस को हराने का प्रण लिया है और यूरोप में इस वक्त न्यूक्लियर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वॉर एट द रेट 365 डेज, 1 साल हो गया, किसने क्या कहा, और आपको ये बताने जा रहे हैं। आपको बताते हैं बिग बॉल के जरिए कुछ बिग पॉइंट। नेटो की साजिश को नाकाम करेंगे, ये कहा पुतिन ने। पुतिन हर हाल में ये जंग। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हारेंगे, ये कहा बाइडेन ने। इसके अलावा आपको बता दें ये युद्ध यूक्रेन ही जीतेगा, ये कहा जेलेंस्की ने। आपको बता दें युद्ध में रूस की हार होनी चाहिए, ये कहा फ्रांस ने कहा ये। इसके अलावा हम पूरे यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये कहा ब्रिटेन ने। ऋषि सुनक ने कहा, जिन्होंने मुलाकात तक की। इसके अलावा तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए 2023 में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला सकता है और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर है। दूसरे साल में पुतिन का विनाशक वॉर प्लान क्या है? रूस कौन से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है? देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। Аккуратно, никто в частную жизнь. Нам стратегическое поражение хотят нанести и... युद्ध के 1 साल ने दुनिया की राजनीति को 2 खेमों में बांट दिया। यूक्रेन के विकास को विनाश में बदल दिया। शहर खंडहर हो गए, खलिहान खाली हो गए। बस बरस रहा है तो सिर्फ बारूद। बीते 1 साल में जितना विनाश यूक्रेन का हुआ, तकरीबन उतना ही नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। मोर्चों पर खंदकों में राइफल थामे रूस के सैनिक भारी तादाद में मारे गए। युद्ध में रूस के 2 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के भी करीब 1 लाख सैनिक मारे गए। रूस के टैंक 1 साल से यूक्रेन के मैदानों को रौंद रहे हैं। बारूद बरसा रहे हैं और डिफेंसिव अटैक में ढेर भी हो रहे हैं। यूक्रेन के हमलों से रूस के 3,350 टैंक तबाह हो चुके हैं। इन्फेंट्री के जवानों को रणभूमि तक ले जाने वाले आर्मर्ड व्हीकल्स 1 साल से गरज रहे हैं। और युद्ध भूमि में रूस के 6,600 बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके हैं। इन्फेंट्री के जवानों को मोर्चे पर आगे बढ़ाने के काम आती है आर्टिलरी। आर्टिलरी अटैक रूस की बड़ी ताकत है, लेकिन 1 साल में उसके 2,350 आर्टिलरी वेपन तबाह हो चुके हैं। एक साल से रूस के फाइटर जेट यूक्रेनी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन उन पर हमले हो रहे हैं स्टिंगर और
NASAMS मिसाइलों से। अब तक रूस के 300 फाइटर जेट्स धराशायी हो चुके हैं। सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी का बेड़ा कई महीने से यूक्रेन के निशाने पर है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 18 वॉरशिप और बोट्स तबाह कर दिए हैं। रूस की अर्थव्यवस्था 6% गिर चुकी है। युद्ध में रूस का रोजाना खर्च $100 करोड़ है। लाखों लोगों की मौत, अरबों डॉलर के हथियारों की तबाही, एक छोटे देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा का रोजाना खर्च। लेकिन इससे बड़ा विनाश तो दूसरे साल आने वाला है। Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. Они же тоже направлены против России. Последние заявления их лидеров это только подтверждают. Послушайте. Не учитывать этого мы просто не можем, не имеем права, особенно сегодня. पुतिन के भाषण से 4 बातें स्पष्ट हैं। दूसरे साल जंग और प्रचंड होगी। रूस न्यूक्लियर विनाश की तैयारी कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन रूस के पहले टारगेट हैं। छोटे पड़ोसी देश जंग का नया मोर्चा बन सकते हैं। रूस अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण वाली आखिरी संधि को भी खत्म कर चुका है। पुतिन के आदेश के बाद न्यूक्लियर साइट नोवाया जेमेलिया पर न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। इक्कीस सितंबर 1955 से लेकर 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया जेमेलिया साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। इस साइट को करीब 32 साल बाद एक बार फिर खोल दिया गया है। पहले साल में रूस के अहम हथियार खत्म हो चुके हैं। रूस एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों से जमीन के टारगेट ध्वस्त कर रहा है। रूस एक साल में 250 मिसाइल बनाता है। युद्ध के एक साल में रूस हजारों मिसाइल बरसा चुका है। रूस के मिसाइलों का भंडार तेजी से खाली हो रहा है। सवाल ये, क्या अब रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाला है? अमेरिका के थिंक टैंक ISW का मानना है कि रूस नोवाया जेमेलिया साइट पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर टेस्ट करके रूस ये देखना चाहता है कि उसके छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड कितने बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। दूसरा साल रूस के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मार्च अप्रैल तक पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन और फाइटर जेट्स देने की तैयारी में है। जिसका मतलब है रूस की जमीन पर सीधा अटैक। इन हमलों को रोकने के लिए रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे साल में पुतिन का अहम प्लान है अपने आसपास के देशों पर कब्जा जमाना। रूस के साथ जंग में बेलारूस उतर सकता है। दोनों देशों की फौज मिलकर मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर अटैक कर सकती है। रूस दूसरे साल में ब्रिटेन पर भी मिसाइल अटैक कर सकता है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव पहले ही कह चुके हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का पहला टारगेट ब्रिटेन बन सकता है। रूसी सेना ने युद्ध के पहले साल में डोनबास का बड़ा इलाका जीत लिया है। दरअसल पुतिन ने भी पहले साल के लिए यही टारगेट सेट किया था। नए साल में रूस के 5 नए टारगेट तय हो चुके हैं। 2023 में रूस का पहला टारगेट है बाखमुत जीतना, दूसरा टारगेट है कुपियांस्क,
तीसरा टारगेट है लीमन शहर को जीतना, चौथा टारगेट है शाख्तार्स में रूसी झंडा फहराना और पांचवा टारगेट है अवदीपका शहर पर कब्जा जमाना। बखमुद में भयंकर रक्तपात के बीच अब इन 5 इलाकों में रूस की सेना भीषण तबाही मचा रही है। पुतिन का प्राइम टारगेट है कीव पर कब्जा। 2022 में बेलारूस की तरफ से कीव पर कब्जे की कोशिश की गई थी। 2023 में बेलारूस से कीव पर नया मोर्चा खुल सकता है। 2023 में सबसे बड़ी जंग होगी क्रीमिया पर। यूक्रेन लॉन्ग रेंज वेपन मिलते ही रूस के क्रीमिया वाले सैन्य ठिकानों पर अटैक करेगा। क्रीमिया गर्मियों में जीतने की तैयारी है। क्रीमिया हमले पर रूस पहले ही न्यूक्लियर चेतावनी जारी कर चुका है। 2023 में रूस से क्रीमिया वापस लेने के लिए जंग छिड़ी तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों के अमेरिका से ब्रिटेन तक बरसने का खतरा मंडरा रहा है। 2023 का युद्ध विश्व विनाशक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।